मदर टेरेसा स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 6 विषय विज्ञान पाठ 1 भोजन। भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, ये कल हमने पढ़ा था कि कहाँ से प्राप्त होता है, पेड़ पौधों से और जंतुओं से। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, कोई मांसाहारी होते हैं और कोई सर्वाहारी जंतु होते हैं। ये सब अपना अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परंतु पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सिर्फ एक ही पेड़ पौधे ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हम भी, मानव भी भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है। भोजन के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? भोजन के स्रोत कौन कौन से होते हैं? भोजन के मुख्य स्रोत पौधे एवं जंतु हैं। शाकाहारी जो होते हैं वो पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और जो मांसाहारी होते हैं वो जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसलिए भोजन के मुख्य स्रोत कौन कौन से हो गए? पौधे और जंतु। अब भोजन को तैयार करने में हमें किन किन संघटकों की आवश्यकता होती है? भोजन को तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। कई बार जैसे आपने को कल समझाया था, चावल है, चावल को हमको पकाने के लिए, हम कच्चे चावल नहीं खा सकते, उसको पकाने के लिए हमें पानी लेना पड़ता है। पानी को उबालने के बाद में उसमें चावल डालते हैं, फिर पके हुए चावल हम खाने में भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार तो चावल को पकाने में किन किन संघटकों की आवश्यकता हुई? पानी और चावल की। इसी प्रकार जब हम रोटी बनाते हैं तो रोटी बनाने में भी हम आटा और पानी का प्रयोग करते हैं। सिर्फ गेहूं से ही हम भोजन प्राप्त नहीं कर सकते, गेहूं को कच्चा नहीं खा सकते, उसके लिए हमको रोटी बनाते हैं तो रोटी के लिए भी हमारे को आटा और पानी की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही जब हम सब्ज़ी बनाते हैं, कच्ची सब्जियां ऐसे ही नहीं खाते, सलाद के रूप में कुछ सब्जियां ऐसी है जो हम खा सकते हैं, परंतु फिर भी सब्जियों को पकाने के लिए हमारे को कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, वे संघटक कहलाते हैं। जैसे कच्ची सब्जियों की ज़रूरत होती है, फिर उसमें तेल है, नमक और अन्य मसाले डाल करके हम सब्जी बनाते हैं। तीसरा प्रश्न है, जंतुओं से हमें कौन कौन से खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं? अब पेड़ पौधों से तो हमें सब्जियां, फल मिलते ही हैं, अनाज, पर जंतुओं से कौन कौन से प्राप्त होते हैं? दूध। जंतुओं से हमें दूध, अंडा, मुर्गा, मांस, मछली आदि प्राप्त होते हैं। दूध हम गाय और भैंस का दूध पीने के काम में लेते हैं। अंडा, जो मांसाहारी होते हैं वो अंडे का प्रयोग करते हैं, जो कि हमें मुर्गी से प्राप्त होता है। और मांस है, कोई मछली पका करके भी खाते हैं। विभिन्न देशों में मछली खाई जाती है, तो मछली भी हम जंतुओं को मछली भी खाद्य पदार्थ के रूप में काम में ली जाती है। चौथा प्रश्न है, भोजन के रूप में पौधे के कौन कौन से भाग काम में लिए जाते हैं? पौधे के कौन कौन से भाग हम भोजन करने में काम में लेते हैं? वो हम भोजन के रूप में पौधे के जड़, तना, फल, पुष्प काम में लेते हैं। पौधे के विभिन्न भाग काम में लेते हैं। जड़ काम में लेते हैं, जैसे अदरक है, मूली है, आलू है, ये क्या कहलाती है? जड़ कहलाते हैं, जड़ों में होते हैं नीचे, तो हम इनको खाने के प्रयोग में लेते हैं। तो वो क्या हो गया, हम भोजन का कौन सा रूप खा रहे हैं? वो जड़। तना, कई सब्जियां ऐसी होती है जिसके तने भी खाने के काम में लिए जाते हैं। फल, आपको ध्यान ही है, फल पेड़ पर लगते हैं और कईयों के बीज भी काम में लेते हैं, और कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके पुष्प भी काम में लिए जाते हैं। जैसे कल आपको बताया था, सरसों ऐसे उसका साग भी बना के खाते हैं और उसके बीज का तेल निकाल करके भी सरसों का तेल काम में लिया जाता है। अब शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? शाकाहारी जंतु। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। वो सिर्फ पादपों पर ही निर्भर रहते हैं। जैसे गाय और भैंस सिर्फ पेड़ पौधों को खाती है और अन्य चीज़ नहीं खाती। इसी प्रकार मांसाहारी जंतु, जो जंतु केवल अन्य जंतुओं को खाते हैं, वो अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, उन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं। जैसे शेर और चीता अन्य जंतुओं पर आधारित होते हैं
वो उनका मांस खाते हैं, वो अपना शिकार स्वयं ढूंढते हैं और खाते हैं। सर्वाहारी जंतु, जो जंतु व पादप दोनों को खाते हैं, जो जंतु व पादप दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। जैसे कौवा और बिल्ली, वो मांस भी खाते हैं और दाने भी खाते हैं, रोटी डालते हैं तो रोटी भी खाते हैं। इसी प्रकार बिल्ली भी दूध पीती है, रोटी भी खाती है और मांस भी खाती है, इसलिए ये क्या है, सर्वाहारी जंतु है। तो आज हमने पढ़ा पौधे के भोजन के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, उनके संगठक कौन कौन से हैं और जंतुओं से हमें कौन कौन से खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, सर्वाहारी, शाकाहारी और मांसाहारी जंतु किसे कहते हैं। ये सब आपको कॉपी में लिखना है और जो इस पाठ के प्रश्न उत्तर और किताब में पीछे दिए हुए हैं वो भी आपको जो मैंने लिखाया था उसमें से देख करके पढ़ने हैं। और किताबें बाज़ार में मिल रही हैं वो आप ख़रीद लें, गवर्नमेंट वाली किताबें चलेगी, NCERT की विज्ञान कक्षा 6 की किताब खरीद करके अपनी कॉपी में वो काम करके और आप हमें सेंड करें, हम चेक कर लेंगे। अब धन्यवाद।